हरमन पुत्र, हमारे बारे में तुम्हारे माँ बाप ने हमें सब बताया, तुमने क्यों नहीं बताया? वरना हम कुछ हल निकालते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं आपको बताने ही वाला था। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि कह रहे हैं कि आपके पुत्र को अगर ढोल बजाने का शौक है तो हमको बताते यार। गुरदासपुर में ढोलियां काटा थोड़ी है, एक से एक ढोली मिलेगी। देख के पंडित आया मोटू, एक कमाल का ढोल बजाता है। देख ला, पूछ लेने को लो। देख, ये हमारे टाकीज के पीछे वाले पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया ढोल बजाते हैं। इनके ढोल पे तो लोग भांगड़ा पाते हैं। इनके पास जाना था ना, कहाँ इन किन्नरों के मुंह लगने आ गए हो? मैं हरमन, जरा ना बात को संभाल ले। मैं ना इनको झूठ बोल के सारा मामला रफा दफा किया है। तो पंडित, तुम मुझे ढोल बजाना सिखाओगे? तुम्हारा तो खुद पेट ढोल हो रखा है। खैर, अगर ये लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि तुम एक कलाकार हो। हाँ, कलाकार तो हम हैं और कला की पूजा भी करते हैं। फिर तो तुम्हारे लिए तुम्हारी कला ही सब कुछ हो। बिल्कुल, मेरी कला मेरे लिए जीवन है। तो ठीक है, कल से आप यहीं आ जाइएगा, मुझे ढोल बजाना सिखाओ और मेरे साथ साथ इन लोगों को भी ढोल बजाना सिखा देना। वैसे भी तुम्हारे ढोल पे तो लोग भंगड़ा पाते हैं ना, ये लोग भी ढोल बजाना सीख लेंगे और लोग इनसे खुश होकर इन्हें अच्छा नेक देंगे और तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं अब इन किन्नरों को ढोल बजाना सिखाऊंगा। छी 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 छी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम बेशरम और पापी हो गए हो, हम नहीं। वाह बेटा पंडित, वाह, यही तुम्हारी कला और यही तुम्हारी पूजा है। जो इंसान को इंसान नहीं मान रहा वो मुझे ढोल बजाना सिखाएगा। चल पंडित, बिना कुछ बोले यहाँ से निकल ले, वरना मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। सच कहूं, मैं बहुत बुरा ढोल बजाता हूँ। राम 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 राम। हरमन पुत्र, मैं जो काम करने आया हूँ वो काम पूरा करके ही जाऊंगा। तुम लोग जाओगे या तुम्हारा भी ढोल बजाऊं? अलग सिंह जी, अलग सिंह तो मैंने इनकी भाषा में समझाओगे या मैं अपनी भाषा में समझाऊं? आजकल बच्चे यार, वो होता है ना, कोई गल नहीं, जवान खून है यार, वो अपनी मनमानी करते। वो नहीं सुनिया, स्त्री हट बाल हट, मन नहीं पैंदी ना गल। एक कोई पुत्र है यार, समझा कर गल। मां दे लाड प्यार ना थोड़ा जिहा मेरे नाल आ। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं सच बताने से डर गया। बताने को तो बता देता, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ से सौम्या को जीत कर लेकर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी शर्तें पूरी करनी है। अगर आज सच बता देता तो कोई स्यापा खड़ा हो जाता। हाँ, लेकिन ये तो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे इज्जत देते हैं या गालियां। हाँ, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ता है, मेरे करीब होकर भी मेरी सौम्या
मेरे साथ रही। जिस दिन मेरे और सौम्या के बीच की ये दूरियां मिट जाएंगी, उस दिन आप लोगों की जिंदगी से भी ये स्यापा खत्म हो जाएगा। हे माता रानी, तुझसे इतनी अरदास है, बस आज गांव वालों के सामने सौम्या का सच बाहर ना आ जाए। और तुझसे कुछ भी नहीं मांगती, बस लाज रख रही हो माता रानी, लाज रख लियो। चाची जी तुसी टेंशन ना लो, पापा जी गए ना साथ में। आपको लगता है वैसा कुछ भी होने देंगे? टेंशन ना लो। से कह रही है तू रावी? शनो, तू अच्छा नहीं बोल सकती है? जब भी बोलती बुरा बोलती है। वो समझा कर, हो सकता है कि हरमान जो है वो गांव वालों के सामने कुछ ना बोले, उनसे डर जाए, जैसे पहले चुप रह गया था। हो सकता है वीर जी के साथ कारी आ जाए कि ऊपर जाए। वही तो, आप शुभ शुभ बोलिए। रब न करे आज ऐसा कुछ भी हो। मैं तो सच्चे दिल से माता रानी से अरदास कर रही हूँ कि उस किन्नर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाए। और अगर वाकई सबको पता चल गया ना, तो भाई गॉड मजा ही आ जाएगा। पापा क्या हो? प्रीत, सुने सी प्रीत, नारी विवश करी सकल गुसाई, ना चही नर मरकट की माई। नारी हर फसाद की जड़ होती है, नारी ऐसी होती है, नारी ऐसी होती है, नारी ये है, नारी मर्द को उंगलियों पर नचाती है। सुनिया सी प्रीत, आज देख भी लिया, इस बंदे ने एक पहली इज्जत नहीं रखी अपने बाप की, और ऐसे नारी भी नहीं की, ऐसे किन्नर बसते हैं। इस बंदे ने पूरे पिंड के सामने, मेरे बचपन के दोस्त और पंडित के सामने, ना सिद्ध पुरुषों के सामने मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी उछाल के रख दी थी प्रीत। मेरी कोई इज्जत नहीं रखी यार, अपने बाप को। सबके सामने सच आ गया। नहीं प्रीत, जे वो सच सामने आ जाता ना प्रीत, वीर ने, मैं सच कह रहे हैं कि वो सच सामने आ जाता, आज मैं जिंदा नहीं आंदा थे। आज अब में से कोई जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है वीर जी, बिल्कुल सही बात है। हरमन ने कुछ नहीं बताया। और आप क्या कह रहे थे वीरन? हरमन गांव वालों के सवालों से डरकर घर वापस आ जाएगा? अरे मेरी जूती से घर वापस आएगा? अरे वो आवारा खुद तो डूबेगा, साथ में हमारी इज्जत भी उन किन्नरों के हाथ डुबा कर ही मानेगा। देखना वीरन, आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। ये हरमन कहाँ चला गया? अब ढोल कौन बजाएगा? यहाँ है हरमन सिंह।
सिंह ही बजाएगा। अरे आपने इतनी मेहनत से सिखाया है, आपको निराश थोड़ी होने दूंगा। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। समय पे तैयार होके आया करो, और हम लोग निकम्मे नहीं है। अरे आप जलेबियां खाइए करीना जी। और वैसे भी समय का तो काम ही भागना है, और इंसान भागकर सिर्फ थकता है। और जिसे जो मिलना है उसे तभी मिलेगा जब समय चाहेगा। हाँ, लेकिन एक दिन मिलेगा जरूर। रानी जी, ये ना आप जाकर गुलाबों को दे दीजिए। और सुनिए, उससे कहिएगा कि दोना फेंके नहीं। कह दूंगी। हरमन जी लाए आपके लिए जलेबी के रस में ही नहीं, दोने में भी उनका प्यार है। खा ले तराना। और हाँ तराना, हरमन जी कह रहे थे दोना संभाल के रखना। संभाल कर रखने के लिए कहा है? दीदी जाकर एक प्लेट ले आइए ना प्लीज। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं।